आपको आपको अगर हिम्मत हो तो मैं एक वाक्या सुनाऊं। सुनाओ। आपने हजरत मूसा का नाम सुना? नहीं, बहुत ठंडे हो गए भाई आप लोग। सुना? हजरत मूसा का नाम सुना? वो पहाड़ पे जाके अल्लाह से बात करते थे। पहाड़ पे जाते थे, किससे बात करते थे? अरे कुरान में अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलसा व काना रसूलन नबिय्या व नादैनाहु मिन जानिबि तूरी अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा पैगंबर मूसा पहाड़ पे आए, किससे बात करे? एक दिन हजरत मूसा आए। सुनना, अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा मूसा जाओ, एक जगह बताई, बहुत दूर बहुत दूर। अल्लाह ने एक जगह बताई, कहा वहां चले जाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ से उतरे। अब इतना दूर जाना, भाई चलते चलते तो आदमी नहीं जाएगा ना। अरे भाई इतना दूर जाने का आदमी चलते चलते कैसा जाएगा? भाई आपको कोई बोले कलकत्ता के एयरपोर्ट पे चले जाओ, कोई आपको बोले कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, भाई चलते चलते आदमी कैसा जाएगा? अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को बहुत दूर जगह बताई और कहा जाओ। हजरत मूसा पहाड़ के नीचे उतरे और फिर सोचने लगे मैं चलते चलते कैसा जाऊं, मेरे पास तो सवारी भी नहीं है। तो हजरत मूसा फिर पहाड़ पे गए। बोलो फिर कहां गए? अल्लाह को कहा अल्लाह मेरे पास सवारी नहीं है। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? ये पहाड़ से उतरो, दूसरे पहाड़ पे जाओ, मेरा एक वली बैठा है। बोलो मेरा कौन बैठा है? नबी नहीं, हजरत मूसा तो खुद नबी थे। कहा मेरा एक वली बंदा बैठा है, वो इबादत करता है, उसको जाके बोलो सवारी दे देवे, वो तुमको सवारी दे देगा। तो हजरत मूसा सोचने लगे पहाड़ पे बैठा है तो पहाड़ पे कौन सा घोड़ा देगा या पहाड़ पे कौन सा ऊंट देगा, पहाड़ पे कौन सी सवारी देगा। लेकिन हजरत मूसा उतरे और गए, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए तो अल्लाह का वली बैठा था। जाकर हजरत मूसा बोले मैं अल्लाह का नबी हूं, तो खड़े हो गए वो अल्लाह के वली। अरे आप तो नबी है, मुझसे भी बड़े दर्जे के, क्यों आए क्यों? कहा अल्लाह ने भेजा है और मेरे को सवारी चाहिए। कहा सवारी चाहिए, अभी इंतजाम हो जाएगा। तो हजरत मूसा ने कहा क्या इंतजाम हो जाएगा? पहाड़ से घोड़ा निकलेगा, पहाड़ से खच्चर निकलेगा, पहाड़ से ऊंट निकलेगा। कहा मैं आपको घोड़े वोड़े पे नहीं भेजूंगा, आपको कहां जाना है? कहा इतना दूर जाना। देखो वो अल्लाह के वली ने यूं इशारा किया, बादल का टुकड़ा आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। वो बादल का टुकड़ा पहाड़ पे आ गया। वो वली ने कहा बैठो इस पे, तुमको आंख बंद करो खोलो पहुंच जाओगे। हजरत मूसा वो बादल के टुकड़े के ऊपर बैठे, जैसे बैठे वो बादल ले गया और थोड़ी देर में जहां अल्लाह ने कहा था वहां हजरत मूसा बोलो पहुंच गए। जब हजरत मूसा पहुंच गए तो वहीं जाके रोने लगे, अल्लाह अल्लाह मैं नबी हूं, अल्लाह मैं नबी, वो तो तेरा वली है। अल्लाह वो इस तरीके से करता है और मेरे को बादल पे उड़ा के पहुंचा देता है। अल्लाह ने फरमाया वो वली है, पूरी जिंदगी माँ की खिदमत किया है। बोलो सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी माँ की खिदमत किया है। माँ खाना नहीं खाए वो खाता नहीं था, माँ पानी नहीं पिए वो पीता नहीं था। और रोजाना माँ कहती थी, रोजाना माँ कहती थी अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे। उसकी माँ का इंतकाल हो गया। अल्लाह कहते हैं उसके बाद से जो मांगता है मैं देता हूं। आज उसने बादल का टुकड़ा मांगा, अगर वो आसमान मांगा होता तो मैं आसमान भी तेरे को सवारी बना के दे देता। तो आज भी माँ तो वही है ना मेरे दोस्तों, माँ की खिदमत तो वही है। करेंगे भाई, बोलो माँ की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। एक वाकया सुनाऊं फिर बात खत्म करूं, मैं भी थका, लेकिन ये वाकया सुनने जैसा है। एक सहाबी घर में, बोलो एक सहाबी घर में, उनकी माँ बूढ़ी है। अरे बोलो उनकी माँ बूढ़ी है। हदीस पाक में लिखा वो बूढ़ी माँ है। वो सहाबी की आदत है, वो मजदूरी का काम करते। जब भी मजदूरी करके आवे, माँ बिचारी पलंग पे होवे, माँ चारपाई पे होवे या उस जमाने में चटाई पे होवे, वो सहाबी घर में आवे ना तो पहले माँ का पाँव दबावे। बोलो पहले माँ का पाँव दबावे, फिर माँ को खाना खिलावे, फिर माँ को पानी पिलावे, फिर खुद खावे खुद पिए। अच्छा वो साहबी आए, मजदूरी करके आए, घर में आए, माँ लेटी हुई, माँ का पाँव दबावे और धीरे धीरे क्या बोले, माँ उठ जाना, माँ उठ जाना, खाना देना है माँ, माँ मैंने खाना भी तैयार कर दिया, माँ मैंने पानी भी तैयार कर दिया, माँ उठ जाना उठ जाना। माँ उठे ही नहीं। बोलो माँ उठे। वो साहबी घबरा गए कि आज तो माँ उठती नहीं। अड़ोस पड़ोस को बुलाया, सबने देखा, सबने कहा माँ का तो इंतकाल हो गया। बोलो माँ का, बोलो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि। सबने कहा माँ का इंतकाल हो गया। सुनना वो साहबी इतना रोए, इतना रोते रोते कहा माँ चली गई, माँ
मैं खाना किसके साथ खाऊंगा? माँ मैं पानी किसके साथ पीऊंगा? माँ रोजाना मैं दुआ किसकी लूंगा? माँ रोजाना तू मुझे दुआ देती थी। बोलो माँ, तो बोलो माँ। चली गई, माँ का कफन हो गया, माँ का जनाजे की नमाज हो गई। अब माँ का जनाजा लेके कब्रिस्तान जा रहे, ये बेचारे सहाबी जो है उनके बेटे वो भी जनाजे के पीछे पीछे चल रहे, और पीछे चल के क्या बोलते मालूम? ए मेरी माँ वापस आना, माँ माँ मेरी माँ वापस आ जा, माँ मैं अकेला हो गया, माँ घर में अकेला हो गया, माँ वापस आ। सच बताओ राजनगर वालों, माँ वापस आने वाली? नहीं, जोर से बोलो, आने वाली नहीं। जब देखा कि माँ तो आती नहीं तो धड़ाम से जमीन पे गिरे, सब लोग जमा हो गए, सबने समझाया माँ बूढ़ी थी, चली गई, अब वापस नहीं आएगी। वो सहाबी ने क्या जवाब दिया? जवाब दिया, मेरी माँ चली गई। तुम लोगों को मालूम है, जब मेरी माँ जिंदा थी मैं कभी आसमान की तरफ देखता, अल्लाह मेरे को जन्नत बताता था। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन माँ का इंतकाल हो गया, मैं कितनी मर्तबा बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया, अंदर गया, आसमान की तरफ देखता, मेरे को मेरी जन्नत नजर नहीं आती। ए लोगों, मेरी माँ नहीं जा रही है, मेरी माँ का जनाजा नहीं जा रहा है लोगों, मेरी जन्नत मेरी आंखों के सामने से जा रही है, मेरी जन्नत मेरी आंखों के सामने से जा रही, मेरी माँ नहीं जा रही है। अरे मेरे दोस्तों, हमारी माँ ने हमको 9 महीने तक पेट में रखा है, हमारी माँ ने हमको 2 साल तक छाती से लगाया है, हमारी माँ ने हमारा हगना, मुथना, हमारा कै करना, वोमिट करना सब माँ ने अपने हाथों में उठाया है, माँ ने हमेशा गले से लगाया है। वो जवान कैसा जवान है जो माँ को माँ की गाली देता है? वो कैसा जवान है जो माँ के ऊपर हाथ उठाता है? वो कैसा जवान है जो माँ को आंख निकाल निकाल के डराता है? मेरे दोस्तों, मैं कसम खा कर कहता, तुम जमात में जाओगे, खानका में जाओगे, मदरसे में जाओगे, नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, अल्लाह की कसम अगर मां नाराज है, अल्लाह हम में से किसी को मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं करेगा। इसलिए आज राजनगर वालों, अगर आप चाहते हो जन्नत में जाना, आज यहां से उठो, मेरी मुलाकात होवे ना होवे उसकी फिक्र मत करो, जाओ अपनी माँ के पास जाओ और माँ को जाकर इतना कह दो, माँ मेरे को माफ कर देना। एक बार जाके बोलो कि माँ मेरे को माफ कर दे। मैं भी करता हूँ भाई, मैं भी ये काम करता हूँ, आप भी करो। माँ को जाके बोलो, माँ मेरे को माफ कर दे। आप एक मर्तबा बोलो, माँ माफ कर दे। अगर माँ ने जबान से कह दिया ना, जहां मैंने माफ कर दिया, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह आसमान पर कहता है माँ ने बेटे को माफ कर दिया, अल्लाह आसमान पर कहता है माँ ने बेटे को माफ कर दिया। मैं तो माँ से भी ज्यादा रहमत वाला, फरिश्तों गवाह रहो, मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। माँ जमीन पे माफ करती है, अल्लाह आसमान पे माफ करता है। माँ जमीन पे नाराज होती है, अल्लाह की लानत ऊपर से नीचे उतरती है। इसलिए पूरा राजनगर वालों और कलकत्ता वालों और जहां से आए, मेरे ये 4 पैगाम आज पूरी दुनिया में पहुंचा दो। पहला पैगाम साथ में बोलो, ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो करने धरने वाला कौन? दूसरा पैगाम बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तीसरा पैगाम नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। और चौथा पैगाम वालिदैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, वालिदैन को नाराज नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्यारो, जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल आपकी औलाद भी आपके साथ वैसा ही करेगी। हमारा बच्चा भी इसी तरीके से हमको आंख निकाल के देखेगा, हमारा बच्चा हमको धक्का मार के निकालेगा, हमारा बच्चा हमको गालियां दे के बाहर निकालेगा। उस वक्त हम तावीज वाले के पास जाएंगे, मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे दोस्तों, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसा माँ बाप के साथ किया होगा, हमारे साथ वो मामला होगा। इसलिए मैं भिखारी की तरह भीख मांगता हूँ। जाओ मेरे प्यारो, उठो यहाँ से, जाके अपनी माँ के सर पे हाथ रखो। अगर माँ सोई है तो सोने दो, सुबह में माँ के सर पे हाथ रखो। अरे माँ के सर पे कभी तेल लगा दो, अरे कभी माँ का पाँव दबा दो। माँ को जाके कहो, माँ सारे बच्चों में सबसे ज्यादा मैंने तुझे सताया, माँ माफ कर दे। अरे माँ के पास माफी बुलवा लो, अल्लाह आसमानों पे माफ कर देगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उलेमाए अहले हक, उलेमाए अहले हक, जनाब कारी अहमद अली साहब, जनाब कारी अहमद अली साहब। भाई मेरे को यकीन है कि ये 4 बातों पे आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह।
और अब मैं बात खत्म करते हुए